उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में एक चीज साफ हो गई। वो ये कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन का नेतृत्व और टिकट बंटवारे का फैसला समाजवादी पार्टी खुद करेगी। इसको लेके भी बड़े दो तरह की बातें थी राजनीतिक गलियारों में। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि भाई हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और ये विधानसभा का चुनाव नहीं होना है, लोकसभा का चुनाव है, इसलिए कांग्रेस ही इसकी अगुवाई करेगी गठबंधन की लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया जब उन्होंने ये कहा कि हम सीट मांगते नहीं हैं, हम सीट देते हैं। अब इससे ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट सियासत में या गठबंधन की राजनीति में मुझे नहीं लगता कि और आ सकता। संक्षिप्त लेकिन दो टूक, सारा मैसेज एक बार में क्लियर कि समाजवादी पार्टी अलायंस में यूं वाली स्थिति में नहीं जाएगी, वो यूं वाली स्थिति में जाएगी, यानी वो दाता रहेगी। यानी 80 सीटों पर कौन कहां कैसे लड़ेगा इसका फैसला समाजवादी पार्टी करेगी, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। अब कांग्रेस इस पर कैसे रिएक्ट करेगी, क्या करेगी, वो भविष्य की बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने स्तर पर चीजें साफ कर दी और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने कुछ उम्मीदवार घोषित कर ही दिए और उसने फैसला ये भी किया कि राजस्थान विधानसभा का चुनाव भी वो लड़ेगी अकेले। एक आध उम्मीदवारों का फैसला शायद अनाउंसमेंट भी आजकल में कर दे सपा। अब कांग्रेस को ये भी देखना है कि वो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने के फैसले को किस रूप में लेती है। क्या वहां कोई गठबंधन की बात होती है, वहां कोई अलायंस की बात करेगी, वो वोटों का बिखराव रोकने के लिए कोई रणनीति बनेगी? क्या समाजवादी पार्टी को सम्मानपूर्ण समायोजन राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस देगी? क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव है, तो सपा यहां कांग्रेस के व्यवहार और बर्ताव को भी दिमाग में रखेगी लोकसभा चुनाव में अलायंस में जाते वक्त, खासतौर पर सीटों के बंटवारे को लेकर। माना जा रहा है कि अगर इन राज्यों में समाजवादी पार्टी को सम्मानजनक ढंग से कांग्रेस ने अपने साथ लिया विधानसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लेकर उदार हो सकती है। लेकिन ये सब्जेक्ट टू है, उदार होंगे तब जब हम देख लेंगे कि विधानसभा में आप हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं दूसरे राज्यों में। ऐसा समाजवादी पार्टी के भीतर का एक मन दिख रहा है। और अखिलेश यादव ने जब ये ऐलान कर दिया कि हम सीट मांगेंगे नहीं, देंगे, तो साफ हो गया कि चाहे आरएलडी हो चाहे कांग्रेस हो, फैसला अखिलेश यादव खुद करेंगे किसको कितनी सीट देनी है। आपको याद होगा 2019 में मायावती जी और समाजवादी पार्टी और उस समय अजीत सिंह जी जीवित थे, अजीत सिंह जी की राष्ट्रीय लोकदल, ये लोग अलायंस में गए। तब बंटवारे का स्टेयरिंग मायावती जी ने अपने हाथ में रखा था। उन्होंने तय किया था कि बसपा कितने पे लड़ेगी, सपा को कितनी देंगे और अजीत सिंह की पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। यानी तब मायावती ऐसा मानकर चल रही थी कि हम बड़ी पार्टी हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, इसलिए हम फैसला करेंगे। और उन्होंने किया भी। मायावती जी के आगे किसी की चलती भी नहीं, ये भी आप जानते हो। उनकी पार्टी छोटी हो, बड़ी हो, कुछ भी हो, कोई अच्छी स्थिति में हो, बुरी स्थिति में हो, लेकिन उन्होंने कभी भी झुककर कोई अलायंस नहीं किया। नुकसान हो जाए, फायदा ना हो, लेकिन हम झुक के अलायंस नहीं करेंगे। मायावती जी का एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड है। अब वो स्थिति जो मायावती ने 19 में अपने लिए रखी थी गठबंधन में, वो स्थिति 2024 में लोकसभा चुनाव में अपने लिए अखिलेश यादव रखना चाहते हैं। उस समय मायावती का ही ऑफिस ये तय करता था कि मायावती और अखिलेश यादव की ज्वाइंट रैली कहां होगी।
और कुल कितनी होंगी? ये बात मैं है अपने प्रत्यक्ष जानकारी से कह रहा हूं। अगर मायावती जी के ऑफिस ने कह दिया कि अमुक जगह ज्वाइंट रैली नहीं होगी, समाजवादी पार्टी ने मान लीजिए आग्रह किया कि वहां कह दिया नहीं, तो फिर नहीं। 19 में यही रहा। 10 एक जगह शायद ज्वाइंट रैली हुई थी, तो सब जगह का अप्रूवल मायावती के ऑफिस से ही आया था। अखिलेश यादव ने, मुझे लगता है कि वो दौर देखा और उससे सीखा कि गठबंधन में बड़े पार्टनर का रुतबा और रुआब क्या होता है, जलवा और जलाल क्या होता है, उसकी हैसियत क्या होती है। कोई भी मसला होता था तो अखिलेश यादव को चल के जाना होता था मायावती जी के निवास पर। ऐसा कोई उस गठबंधन में क्षण नहीं आया कि मायावती जी चल के आई हों अखिलेश यादव जी के निवास पर। नेवर ना, कोई दृश्य नहीं। शाल दुशाला लेके अखिलेश जी को ही जाना पड़ा बार बार। ये शायद मुझे लगता है अखिलेश जी ने उस दौर में इसकी ट्रेनिंग ली कि बड़े पार्टनर को कैसे बिहेव करना चाहिए। हो सकता है उस वक्त उनको खराब लग रहा हो, जब मायावती, उनको लग रहा हो कि मायावती हमको अंडरमाइन कर रही हैं, हमारी हैसियत को कमज़ोर कर रही हैं। लेकिन खैर, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, गठबंधन होना था, हो गया। लेकिन अब 24 में अखिलेश यादव अपने लिए इस INDIA गठबंधन में वही भूमिका चाहते हैं जो 2019 में गठबंधन में मायावती जी को हासिल थी। यानी मैं और मेरा ऑफिस तय करेगा कहाँ ज्वाइंट रैली होगी, कहाँ नहीं होगी, कहाँ कौन जाएगा, कैसे लड़ेगा, क्या होगा। यानी एक तरीके से कंट्रोल रूम और कंट्रोलिंग पावर दोनों हमारी हो। सपा ने अपना मन और मंशा दोनों साफ कर दी। अब कांग्रेस को रिएक्ट करना है, एक्ट करना है। राजेश राय से लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक को देखना है। और कांग्रेस के लिए मुश्किल ये भी है 24 में कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबके तो नाम चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से ही लड़ेंगे। तो ये चारों बड़ी मूर्तियां कांग्रेस की, जो सबसे बड़े चेहरे हैं, ये अगर उत्तर प्रदेश में ही चुनाव में उतरेंगे 24 में, और उस चुनाव में गठबंधन के तौर पर कंट्रोलर की भूमिका में अखिलेश यादव होंगे, तो कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है व्यवहारिक तौर पर। इन बड़े नेताओं के लिए भी समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन अब देखना ये कि क्या अखिलेश यादव 24 में अपनी चाहत के मुताबिक INDIA में वही रुतबा रुबाब हासिल कर पाते हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा RLD के गठबंधन में मायावती ने हासिल किया था, और उसको उस रुतबे रुबाब से गठबंधन को चुनाव में उतारा था। और क्या कांग्रेस अखिलेश यादव की इस नई भूमिका में, नए तेवर में कंफर्टेबल होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं, देश की राजनीति के लिए ये सवाल महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।